उसको बैंक क्यों करना है, ये बात समझने के लिए पहले हमें लेनी पड़ेगी एक अनबैंक्ड रोड, एक ऐसी रोड जो बैंक नहीं है। उससे आपको समझ में आएगा कि हम रोड को बैंक आखिरकार कर क्यों रहे हैं, रोड को बैंक आखिरकार कर क्यों रहे हैं। जब हम एक अनबैंक्ड रोड लेंगे तब हमें ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास रोड है ये सपाट रोड है। ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं सपाट रोड है, रेडियस आर है। अगर मैं इसका 2D व्यू यहां पर ड्रॉ करता हूं आपके लिए वापस, तो देखिए ये है इसका हेलीकॉप्टर व्यू और टॉप व्यू। ऊपर से हम इसको देख रहे, यहां पर हमारी ये ऑरेंज कार जा रही, इसका रेडियस है आर। अच्छा अब देखो, अब मैंने दोनों व्यू दिखाए हैं आपको, इस साइड से भी आपको इसका व्यू दिख रहा है कि कैसे कार जा रही है, ऊपर से भी व्यू दिखा दे कि कैसे कार जा रही है। अगर यहां देखो तो इसका एमजी तो नीचे ऐसे बनेगा और नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो मुझे बताओ क्या एमजी और नॉर्मल सेंटर की तरफ लग रहे हैं? क्या एमजी और नॉर्मल सेंटर की तरफ लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे। एमजी और नॉर्मल सेंटर की तरफ नहीं लग रहे। एमजी ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ जाता हुआ, नॉर्मल ऐसे लग रहा है बाहर की तरफ आता हुआ, एक दूसरे को कर रहे हैं ये कैंसिल, लेकिन ये सेंटर की तरफ नहीं लग रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि अगर mg सेंटर की तरफ नहीं लग रहा, नॉर्मल सेंटर की तरफ नहीं लग रहा, तो मुझे बताओ वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है? वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है? बताओ भाई, आखिरकार वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है और इसे घुमाने में मदद कर रहा है? ठीक है, हिंट देता हूं, वो कौन सा फोर्स है जिसके एब्सेंस में ये सर्कुलर टर्न नहीं ले पाता? पूछो, अगर वो नहीं होता तो ये घूम नहीं पाता। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता और ये अपने टायर्स को ऐसे घुमा देता, टेढ़ा कर देता, टेढ़ा कर दिया इसने, स्टीयरिंग मालिया स्टीयरिंग है, घुमा दिया उसने, मुझे मुड़ना है इधर, घुमा दिया इसने स्टीयरिंग में, टायर घूम गए, टायर ऐसे जा रहे हैं, कट 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 कट। और फ्रिक्शन नहीं है जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर टायर ऐसे भी हो गए और जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है तब ये सीधा जाएगा, कर सीधा जाएगा, कर ऐसे जाएगा, इधर घूमेगा नहीं। घूमने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होगा इसको, और जैसे ही ये टायर घुमाएगा ना तो जो फ्रिक्शन लगेगा इस टायर पे, अब वो सेंटर की तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है, टायर को घुमाने पर जो उन पे लगने वाला फ्रिक्शन है वो भी कर करते हुए कहा जाएगा, सेंटर की तरफ भागेगा, तिरछा हो जाएगा, उसका फ्रिक्शन जो है सेंटर में लग जाएगा। तो फ्रिक्शन ही है जो गाड़ी को यहां पर घुमाने वाला है, कोई भी और फोर्स सेंटर की तरफ नहीं लग रहा। और घूमने के लिए जिस फोर्स की अति आवश्यकता है वो फोर्स कौन सा है? वो है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। और वो कौन सा फोर्स है इस केस में? वो है फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो इस फ्रिक्शन फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो मैं इसको mv² के बराबर ले सकता हूं, क्योंकि यही सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ मेरे लिए, सेंटर तो यही लग रहा है, तो मैं इसको mv² के बराबर कर सकता हूं। पर जैसे ही मैंने इसको mv² के बराबर किया तो क्लियरली ऑन इंक्रीजिंग v फ्रिक्शन शुड इंक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग v फ्रिक्शन शुड इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, बट फ्रिक्शन के बढ़ने की होती है एक लिमिट, उस लिमिट के बाद फ्रिक्शन नहीं इंक्रीज करता, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप v की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं फॉर सेफ टर्न, मैक्सिमम वैल्यू फॉर सेफ टर्न, तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर सेफ टर्न के लिए यहां पर आपको लेना पड़ता है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद गाड़ी स्लिप करेगी और अल्टीमेटली ऐसे सर्कल में न जाकर, ऐसे सर्कल में न जाकर वो कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकल के यहां कहीं पर टकरा जाएगी, स्लिप करेगी वो और बाहर की तरफ टकरा जाएगी। आई बात समझ में आपको? तो अगर फ्रिक्शन mv²/r के बराबर हम कर दें तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल है mg के बराबर, इक्वल्स टू m v max स्क्वायर डिवाइड बाय r, एंड फ्रॉम हेयर v max इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। यह है अनबैंक्ड रोड, इसमें क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, ठीक। तो वी कैन टेक अ सर्कुलर टर्न on an unbanked road with the help of friction with a maximum speed of under root of mu rg. Now, the problem with this speed is two. One, this is a small speed, and in some cases we want to increase the speed. We want to increase the speed. ठीक है, जैसे कि रेस ट्रैक में जो गाड़ियां हैं वो काफी तेजी से सर्कुलर टर्न लेना चाहती हैं और इसीलिए वो चाहती हैं कि ये जो स्पीड है वो क्या हो, ज्यादा हो, सेफ टर्न वाली। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, समटाइम्स दिस टर्म इज नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट अ वेरी रिलायबल फोर्स। म्यू क्या होता है, म्यू ना हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मारुति की कार के लिए अलग, होंडा की कार के लिए अलग, मर्सिडीज की कार के लिए अलग, नई कार के लिए अलग, पुरानी कार के लिए अलग, क्या कहे नए टायर के लिए अलग, पुराने टायर के लिए अलग, दिन में अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग, बारिश में अलग, धूप में अलग, सर्दी में अलग। ठीक है ना, तो सब टाइम पे उसकी वैल्यू थोड़ी 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 बदलती रहती है। कोई काफी घिसा हुआ टायर है, उसके जो ग्रूव्स हैं वो फ्लैट हो चुके हैं, तो म्यू की वैल्यू उसके लिए काफी सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है, गाड़ी स्लिप कर सकती है। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग हो सकती है। इट्स नॉट अ वेरी वेरी रिलायबल टर्म, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वी वांट टू गो विद इवन हायर स्पीड, देन व्हाट शुड वी डू? सो इन दोनों का आंसर हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड्स। रोड को साइड से बैंक कर दो, उठा दो थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है ना, तो मान लेते हैं हमने रोड को साइड से उठा दिया है, कितने एंगल पर, बीटा एंगल पर हमने इसको उठा दिया है। तो व्हाट वी डू, हमने इसको बीटा एंगल पर उठा दिया। हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पर हमने इसको रेज कर दिया है। ठीक है, बीटा एंगल पर हमने इसको रेज कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही हमने बीटा एंगल पर रेज किया, जो नॉर्मल है वो भी बीटा एंगल पे घूम गई। तो हमने इसको इंक्लाइंड प्लेन को थीटा एंगल घुमाया, तो उसका जो नॉर्मल था वो भी बीटा एंगल से घूम गया। तो नॉर्मल अब इधर लग रहा है, तो इस पे नॉर्मल लगेगा ऐसे। ठीक है, और mg लगेगा नीचे की तरफ, mg लग रहा है नीचे। और मान लेते हैं ये भी स्मूथ है। क्या है ये स्मूथ है। ठीक है ना, इट्स स्मूथ, बिना फ्रिक्शन के हम घूमना चाह रहे हैं, बिना फ्रिक्शन के हम घूमना चाह रहे हैं। तो हमने कहा नॉर्मल के करेंगे दो टुकड़े, एक टुकड़ा तो आएगा ऊपर नॉर्मल का ऐसे, और एक आएगा सेंटर की तरफ इस तरफ ऐसे। दो टुकड़े बनेंगे नॉर्मल के, एक ऊपर की तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। जो ऊपर वाला कंपोनेंट वो कितना है, n cos बीटा है, और जो ये वाला कंपोनेंट वो कितना है, n sin बीटा है। n cos बीटा, n sin बीटा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो, n cos बीटा विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि ऊपर नीचे तो गाड़ी जा नहीं रही। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जा रही है, और जो सेंटर की तरफ लग रहा है n sin थीटा, किसके बराबर है ये, n sin, सॉरी मैंने थीटा ले लिया यहाँ पे, बीटा लेना मुझे, टड़ा टड़ा। तो n sin बीटा इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r। If I divide them, I'll get tan beta is v square by rg, and v so अगर बैंक्ड रोड है और बैंक्ड रोड पे फ्रिक्शन नहीं है
तो इस रफ्तार से जाने पर बिना स्लिप किए आप सर्कुलर टर्न ले जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है अगर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड होगी तो आप ऊपर की तरफ स्किड करना शुरू कर दोगे, और इस स्पीड से कम स्पीड होगी तो आप नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दोगे। ठीक है ना? इस स्पीड से ज्यादा स्पीड होगी तो ऊपर जाना शुरू कर दोगे, कम पर नीचे जाना शुरू कर दोगे। एग्जैक्टली ये स्पीड चाहिए घूमने के लिए, अदरवाइज स्लिपिंग होगी ही होगी। ठीक है ना? तो अगर स्लिपिंग होगी तो गाड़ी आपकी टकरा जाएगी। तो स्लिपिंग ना हो उसके लिए आपको एग्जैक्टली ये स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी इस फ्रिक्शनलेस बैंक्ड रोड के ऊपर। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि लेट अस से यहां पर फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन साइडवेज स्किडिंग को रोकेगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन की। बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन, जब रोड बैंक्ड है और फ्रिक्शन भी हमारे साथ है तब क्या होगा। ठीक है, तो आइए यहां डायग्राम। ये रोड हमने साइड से उठा रखी है, पूरी ऐसे जा रही है, हमने साइड से उठा रखी है। ठीक है, और इसके ऊपर एक व्हीकल जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जा रहा है। सर्कल का ट्रैक है ना, ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस हम कुछ r मान लेते हैं। ठीक, और यहां पे हम कह रहे हैं इसके पास एक mg है, और क्या है इसके पास एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसके पास नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल वर्टिकल से एंगल थीटा बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है नॉर्मल उतना ही एंगल वर्टिकल से बनाती है। तो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा था, इसलिए नॉर्मल वर्टिकल से एंगल थीटा बनाएंगे, सीधा सीधा आपको ये मालूम पड़ जाएगा एंगल। ठीक है, तो एन का एंगल आ गया थीटा के बराबर। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर हम यहां पर मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम स्पीड के लिए मैंने कहा कि ये गाड़ी ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगी, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगी तो फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए कहां लगेगा बेटा? नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ऐसे लगेगा। और इसके वाले कितना लगेगा बेटा? म्यू इनटू एन, मैक्सिमम के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इनटू एन कह सकते हो उसको। अब सारे फोर्सेस को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, और एक बारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपाउंड को ब्रेक करके बैलेंस करने की करते हैं कोशिश। आइए वापस एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल का होगा n cos थीटा, ये होगा n sin थीटा, और म्यू एस एन का ये वाला कंपोनेंट होगा म्यू एस एन cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा म्यू एस एन साइन थीटा, और नीचे लग रहा है mg। ये हमारे पास सारे कंपोनेंट बन गए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर और नीचे तो स्लिपिंग अभी हो नहीं रही, ऊपर जा नहीं रहा है, तो वहीं टिका हुआ है ये, तो हम क्या बोलेंगे? n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। यहां से हम अगर n कॉमन निकालते हैं तो cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बराबर mg हमको मिलता है। ये है हमारी पहली इक्वेशन। अब जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल होगा, और उसकी वैल्यू को क्या लिखा जाएगा? अब आपको पता है, उसकी वैल्यू को लिखा जाएगा mv² बाय r, और मैक्सिमम की बात कर रहे इसलिए वी मैक्स लिख देता हूं। यहां से भी n कॉमन निकाल के दोनों कर देते हैं डिवाइड, तो हमें मिलेगा बेटा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। तो डिवाइड करने बेटा m और m तो हट जाएगा, मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया और इसको 1 से डिवाइड कर दिया, ये किया है मैंने, ये किया है। ठीक है, आराम से आप आगे देखना, आपका आंसर निकलेगा। तो यहां से हमें वी मैक्स की वैल्यू मिल रही है, यहां से हमें वी मैक्स की वैल्यू मिल रही है, वो आ रही है अंडर रूट ऑफ आर जी
साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये हमारे पास वी मैक्स की वैल्यू आ रही है, बहुत शानदार वैल्यू आ रही है। एनसीईआरटी ने पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दे रखा है बढ़िया तरीके से, इसको आप देख ले, पढ़ ले, समझ ले, ठीक है, ओके।